बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आने वाली 27 तारीख और 28 तारीख जो दर्द से भरे हुए दिन हैं, उन्मुख पशुओं का दर्द, जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द बयां नहीं कर सकते और अपने जीवन को मिटाकर, आप जानते हैं कि आप उनके जीवन को खत्म करके आप अपने लिए क्या क्या ले रहे हैं। अपने लिए उनके जीवन को आप खत्म कर रहे हैं और अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं? दर्द, नरक, दुख, भय, शोक। अपने लिए ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। ये सामान इकट्ठा करने के लिए आप संसार में आए हैं। ये सामान लेके जाना चाहते हैं आप अपने साथ। आप उन बेजुबान पशुओं को मार रहे हैं, उनको बिना बात ही तकलीफ दे रहे हैं। भगवान ने, प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है सिर्फ एक जीवा के रस के लिए। अरे, खाने के लिए तो इतने पदार्थ हैं, एक से एक ताकत देने वाले और स्वाद रसीले पदार्थ हैं आपके जीवन में। इतना कुछ आपको मिला है इस प्रकृति से, तो उन उन जीवों को क्यों खाना चाहते हैं आप? उनको क्यों मारना चाहते हैं? क्यों अपने अंदर कब्र बना रहे हो? ये जो भीतर जो भीतर हमें हमारा शरीर मिला है, हमें जो अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छा अच्छा खाने के लिए, अपने शरीर को एकदम स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन हम तो उन जीवों को खाकर अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, बल्कि अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो जीव ने कैसा आहार किया होगा? क्योंकि जन्म से लेकर जीव आहार करता है और मृत्यु तक आहार करता है। कोई भी जीव आहार के बिना नहीं जीता। तो कैसा उसने खाया, क्या खाया, उसके अंदर क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, आप जानते हैं? नहीं ना। लेकिन बस आपको तो क्या चाहिए? उस जीव को खाना है। अगर उसके अंदर कुछ ऐसी बीमारी हुई और जिसे आप खा के आप बीमार हो गए, तो आपका तो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है ना। अरे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? तो सिर्फ यही सोच लो कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए उन जीवों को मत खाइए। आपको प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, फल, फ्रूट, जूस और इतने ड्राई फ्रूट आदि, पता नहीं कितने फल, सब्जियां, क्या-क्या कुछ प्रकृति ने भर-भर के दिया है आपको। वो कम पड़ जाती हैं क्या? तो इन मूक पशुओं को मारकर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे, उनके दर्द को समझो, उनकी आहें को समझो। ये कुर्बानी नहीं है, ये हत्या है। बिना बात ही जीवों को मार रहे हैं। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। अगर प्रेम नहीं दोगे, प्रेम नहीं बांटोगे, तो तुम्हारे जीवन में प्रेम कहां से आएगा? ये जीवन अनमोल है, इसे खराब मत करो। बहुत मुश्किल से ये जीवन मिला है, ये जन्म मिला है, उसे उसे सार्थक कर लो। जीव दया अपने अंदर अपनाओ, अहिंसा धर्म अपने अंदर लाओ। अहिंसा का जो धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये जब जीवन में आ जाता है तो हमारे सारे दुख दर्द अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आपने एक बात कहावत सुनी होगी, एक छोटा सा बच्चा नामू, उसने अपने जीवन में दर्द को कैसे दर्द को जाना। वो छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ ने कहा कि तेरे शरीर पर कुछ फोड़े फुंसियां निकले हुए हैं,
बताया कि इस पेड़ की छाल को ले आ तो तेरे शरीर पर लगा दूँगी उसका पानी, तो तेरे वो फोड़े-फुंसियाँ ठीक हो जाएँगे। भेज दिया उस बच्चे को, कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा बच्चा और गया पेड़ की छाल पेड़ के ऊपर जैसे ही एक कुल्हाड़ी मारी तो वो पेड़ की छाल ज़रा-सी उतरी तो उसमें से पानी निकलने लगा। तो एकदम बच्चे का अंतर्हृदय रो पड़ा, अरे! ये तो रो रहा है। मैंने इसको मारा तो ये रोने लग गया। तो उसने बच्चे ने कहा कि देखो मैं अपने पैर पे मार के देखता हूँ, क्या मुझे भी दर्द होता है, मुझे रोना आता है? तो उसने जब बच्चे ने अपने पैर पे मारा तो खून की धारा बह निकली, आँखों से आँसू बह निकले। अरे! मुझे कितना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है, तो इस पेड़ को कितनी पीड़ा हो रही होगी। और वो बच्चे ने वहीं छोड़ा और आ गया माँ के पास और माँ को कहा, माँ मैं पेड़ की छाल नहीं लेके आया। माँ ने वो तो बात ध्यान नहीं दी और बच्चे का पैर देखा तो एकदम खूनो-खून, लहू-लुहान हो रहा था। एकदम देखने लगी और मलहम पट्टी करने लगी, तो कहने लगी, "बेटा ये कैसे हुआ? कैसे लग गई तेरे?" तो बेटे ने बताया, "माँ जब मैं पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मैंने मारी, तो फिर वो पेड़ में से पानी निकलने लगा। मैंने कहा ये पेड़ रो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पैर पे मार के देखता हूँ, क्या मुझे दर्द होता है? उसको भी तो दर्द हो रहा होगा। तो जब मैंने देखा, तो मुझे बहुत दर्द हुआ माँ, मुझे बहुत दर्द हुआ, मेरे बहुत आँसू निकले। तो ये थी उनकी दया, करुणा, उनकी अहिंसा। तो उस छोटे से बच्चे के अंदर जब अहिंसा जन्म ले सकती है, तो क्या आप इतने बड़े तो आपके अंदर क्या ज़रा-सी करुणा, ज़रा-सी दया नहीं आ सकती कि वो जीवों को तो जान से मार देते हो और वो कितने उनके अंदर से दर्द निकलता है, कितनी तकलीफ होती है उनको। तो जो उनकी दर्द तकलीफ जब इस प्रकृति में फैलती है, तो ये प्रकृति कोलाहल मचा देती है। तब प्रकृति में तूफान आते हैं, बादल फटते हैं और कहीं आग लग रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, ऐसी-ऐसी फिर प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाती है। तो इसीलिए आप समझिए, उस जीवों को अभय दान दीजिए, मारिए मत, उनके अंदर का दर्द महसूस कीजिए क्योंकि जो दर्द आपको हो रहा है, वही दर्द उनको हो रहा है। अपने अपने एक ज़रा-सी चोट लग जाए तो हम अंदर से तिलमिला उठते हैं, तो उनको तो जान से मार देते हैं, क्यों? क्यों नहीं समझते हम उनका दर्द? प्रभु महावीर की करुणा, दया, हिंसा थोड़ी-सी जीवन में ला दो। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी को मारो और खाओ, कोई धर्म नहीं कहता। ये सिर्फ इंसान का अपना मन कहता है। इंसान ने अपनी जिह्वा का रस ऐसा बना लिया और उसी ने अपने आप को उसको उसने एक धर्म का नाम दे दिया, एक त्योहार का नाम दे दिया। कोई भी भगवान, कोई भी अल्लाह, कोई नहीं कहता कि किसी को मारो और खाओ। प्रेम करो सबसे। सब प्रेम करने के लिए हैं, सारे जीव, सारी प्रकृति सब प्रेम के लिए मिले हैं। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा और किसी को जीवन बचाओ, किसी का जीवन खत्म मत करो। अहिंसा जीवन में लाओ, हिंसा को छोड़ दो और जो जीव अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए शांति के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके मन की शांति के लिए आप शांतिनाथ भगवान का जाप करना। ओम ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। शांतिनाथ भगवान आप उन जीवों को संभाव दो, उनके अंदर करुणा और ऐसे उनके अंदर भाव आए कि हम इस जीवन को समाप्त करके हम भी धर्म को अपनाएं और हम उस रास्ते पर चलें जो परमात्मा ने सबको वो रास्ता दिया है पहुंचने के लिए। तो ऐसे भाव उन जीवों के लिए भाएं और इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।